सेवानिवृत्त इत्तेहाद फॉरेस्ट ऑफिसर व कर्मचारी की ओर से शजरकारी का प्रोग्राम रखा गया है। इसके तत्वाधान में आज हम बुजुर्ग महिला एवं पुरुष को फल फ्रूट वितरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रोग्राम पश्चात एरिया में माननीय रशीद खान सेवानिवृत्त अधिकारी व उनके परिवार की ओर से शजरकारी का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। रशीदा खान मैडम से गुजारिश है कि वो फल फ्रूट का प्रोग्राम शुरू करें। झाड़ लगाने का प्रोग्राम रखे हैं, वृक्षारोपण का प्रोग्राम किए हैं। यहाँ वैसे हर साल ही हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, जो हर साल 15 अगस्त के दिन हम लोग सब लोग यहाँ आके प्रोग्राम करते हैं। मैं ताजुल औलिया आश्रम उमरेड रोड उदासा के अध्यक्ष का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे को यहाँ पर प्रोग्राम करने की इजाज़त दी। आज दिनांक 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर वृद्ध आश्रम फैजान और ताजुल औलिया उदासा रोड में सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी की ओर से शजरकारी का प्रोग्राम रखा गया है। इसके तत्वाधान में आज हम बुजुर्ग महिला एवं पुरुष को फूल वितरण कर कार्यक्रम का आयोजित किया है। प्रोग्राम पश्चात एरिया में रशीद शेख सेवानिवृत्त अधिकारी व उनके परिवार की ओर से शजरकारी का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस प्रोग्राम में अली जनाब अकरम साहब भी तशरीफ फरमाए। हम अपने इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम ताजुल औलिया आश्रम के संयोजक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें ये पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करने का मौका दिया। आज हम यहाँ 15 अगस्त के मौके पे सभी उपस्थित हुए हैं और जो भी हजरत जो भी सभी यहाँ पे एक साथ आने के मौके पे सभी को शुक्रिया अदा करते हैं। जो इस मौके पे सब एक साथ आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीब की बात है। और इसी तरह जिस भी आश्रम के द्वारा बाबा ताजुद्दीन ओल्ड एज में प्रोग्राम जो होते हैं, इसमें सभी शामिल होने के लिए यहाँ पे जितने भी हजरत आते हैं, सभी के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह आते रहे और इस काम को अंजाम देते रहे। रोपण के कार्यक्रम के लिए यहाँ सब लोग जमा हुए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे मौलाना इफ्ताद भाई का स्वागत करता हूँ, जो इस फैजान ताजुल औलिया के संस्थापक हैं। उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ हमारे इस इत्तेहाद वन समिति को यहाँ आकर उन्हें झाड़ लगाने की हमको अनुमति दी और यहाँ उन्होंने हमको बुलाया। वैसे तो मैं यहाँ ये दूसरा बार है हम लोगों का यहाँ आना, आकर झाड़ लगाना। दूसरी बात, इस मौलाना साहब के बारे में मैं संक्षिप्त 2 शब्द बोलता हूँ। ये इस फैजान ताजुल औलिया वृद्ध आश्रम में, ये एक वृद्ध आश्रम है। यहाँ उन्होंने हिंदू मुस्लिम सब भाई लोगों को एडमिट किया है, जबकि उन्होंने पुलिस का पूरा रिकॉर्ड लेके वो लोग यहाँ एडमिट करते हैं। ये 6 एकड़ में उन्होंने आश्रम जमा किया है और इस आश्रम में अभी हाल ही में एक बाजू में सीधे हाथ पे देखेंगे, यहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल खुल रहा है, जो कि ब्रेन का है, हार्ट का है और बड़ी बड़ी चीजों का है, जो अभी अगले साल तक शायद वो खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये अस्पताल की ये है कि यहाँ कोई प्रकार के पैसे का देवन घवन नहीं रहेगा। सिर्फ लोग आएंगे, फुकट में अपना दवा पानी करेंगे, अपना उपचार करेंगे, चले जाएंगे।
यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और उनको वो लोग यहाँ रखते हैं। उनका खाने पीने का संस्था ये पूरी संस्था करती है, उनकी देख रेख दवाई वगैरह की जितनी भी संस्था है वो करती है। छोटे मोटे प्रोग्राम भी बहुत करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम। बीच में इन्होंने बहुत बड़ी एक सामूहिक शादी का प्रोग्राम किया था, जिसमें 72 शादियां थी। जो 72 शादियों में दूर दूर के लोग आए थे और शादी का प्रोग्राम किए। वैसे तो जितनी भी तारीफ मौलाना साहब की जाए वो कम है। आज के जमाने में लोग ऐसा ऐसा काम बहुत कम करते हैं कि जो लोगों से सहानुभूति पूर्वक काम करना, लोगों से मिलना, लोगों के लिए दौड़ भाग करना, क्योंकि लोग अपने घर का काम नहीं करते तो बाहर का काम क्या करेंगे। इसलिए मैं उनका फिर से दिल से आप ये मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ के बहुत बड़ा कार्यक्रम को एक ये दिया है, मैंने प्रोग्राम दिया है, जिससे ये प्रोग्राम अच्छे से होता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ, कुछ बच्चे आए, उन्होंने झंडा वंदन वगैरह किया, तो उनका झंडा वंदन के बाद उन लोगों को ट्रॉफियां दी गई। इसलिए अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग कुछ झाड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। और वृक्षारोपण का पिछले बार कुछ झाड़ लगाए थे, जिसके 50% झाड़ जग गए हैं और बाकी के झाड़ जहाँ जो मरे उसमें भी कुछ झाड़ है। और अभी भी हम लोगों ने कुछ फल के झाड़ जैसे आम है, आंवला है, कवट है, सागवान है, बड़ है, ऐसे जंगली ये और फल झाड़ लाए हुए जो भी सब लोग जाके वो झाड़ों को झाड़ लगाएंगे। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि लोग एक ट्रिप करने के बहाने यहाँ आते हैं और एंजॉय करते हैं। और सब लोग तो उन लोगों को दुआएं देते हैं जो बाहर से आए हुए लोग यहाँ आश्रम में रहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले इन लोगों ने कुछ फल फ्रूट लेकर आए थे उन लोगों के लिए, जो अभी उसको वितरण किया गया, सब लोगों को दिया गया। वितरण करते हुए वो लोग भी काफी खुश नजर आए। कुछ लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, ये बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। इनकी पूरा उपचार का कार्यक्रम, जो कुछ भी इनको प्रॉब्लम्स है, ये सब कार्यक्रम ये हमारे मौलाना साहब करते हैं। हालांकि आज मौलाना साहब की तबीयत खराब थी, फिर भी वो आप लोगों के विनती के ऊपर वो यहाँ आए और उन्होंने ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। ताजुल औलिया, फैजान ताजुल औलिया के संस्थापक जनाब मौलाना इरशाद भाई ये आश्रम के बारे में और हमारे इताहत वन समिति के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। और एक बार मैं फिर उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ आने की अनुमति दी। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रखा गया है। और इसके पहले भी हमारे शेख साहब पूरी टीम के साथ हमारे आश्रम में आए और बहुत से झाड़ इन्होंने लगाया। असल में इंसानियत आज भी जिंदा है और इतने बड़े लेवल के टीचर यानी इतने बड़े लेवल के ऑफिसर होने के बाद भी इनके अंदर जो जज्बा है कि यहाँ जो वृद्ध लोग रहते हैं, ज़ईफ लोग रहते हैं, उनकी छांव के लिए बड़ा इंतजाम होना चाहिए, झाड़ का इंतजाम होना चाहिए। और ये इसके पहले भी आए थे और अभी भी आए और माशाल्लाह हमारे साथ ही रहते हैं। मैं इनका जनाब अब्दुल रशीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर हमारे मेजर अकरम खान साहब मौजूद हैं, जो हमारे देश की शान है। हमारे समीउल्लाह खान पठान है और सभी भाई, इतने सारे लोगों का मैं नाम लूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, किसी मजबूर की मजबूरी को सोच कर देखो, प्रेम को झोपड़ियों में खोज कर देखो। अगर इंसानियत को दुनिया में फिर से बुलाना है, किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछ कर देखो, किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछ कर देखो। हमारे अब्दुल रशीद शेख साहब, आपकी पूरी टीम मुबारकबाद है, जो इतने हमारे ओल्ड एज होम के लोगों से आपने ताल्लुकात किया और इनको फ्रूट वितरण किया और इनके साथ जो मोहब्बत का व्यवहार किया, हम इसका हमारी पूरी टीम बहुत बहुत इस्तकबाल करती है। फातिमा अली, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ।
और मैं यहाँ पे ये वृक्षारोपण प्रोग्राम था ओल्ड एज होम में, वहाँ आई हूँ। ये कार्यक्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत सारे फाउंडेशन से भी लोग आए यहाँ पे, और जो बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं उनको उनको भी यहाँ के लोगों के आने पे बहुत खुशी महसूस हुई। आगे इसी तरह से हम आए यहाँ पे, और यही आशा करती हूँ। और वो जैसे रहते हैं वो देख के हमें अच्छा लगा। काफ़ी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे उनके लिए पे, और भी चीज़ें यहाँ पे बन रही है। कैंसर हॉस्पिटल जैसे अभी काम चालू है यहाँ पे, और यहाँ पे एक खेती भी है जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती है। और उनका जो यहाँ के जो संस्थापक है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी जो फाउंडेशन से लोग आए हैं वो भी आगे इनकी मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। हम लोग उनको जो भी ज़रूरतें रहेंगी उनकी आगे उनके फ्यूचर के लिए, जैसे कपड़े या फिर फल वगैरह खाने के लिए जो भी सुविधाएं लगती है वो सब हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सिकल सेल पेशेंट जो रहते हैं, सिकल सेल जो रक्त की बीमारी है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, पेशेंट के ऊपर। उसके बाद थैलेसीमिया एनीमिया, उसके बाद जो विधवा महिला है, एकल महिला है, बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ हम लोग काम करते हैं सर। ये हामी बहुउद्देश्य संस्था का मतलब है हम आपके साथ है हमेशा। सर पहली बात तो सबसे पहले मेरी संस्था की जो सचिव है निक्कत शेख, इनसे हमें ये प्रेरणा मिली कि यहाँ पर ये ओल्ड एज ये है संस्था है, और यहाँ पर जैसे कि बुजुर्ग लोग रहते हैं, हम लोग उनसे मिले। और इसके पहले कई बुजुर्ग लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई थी, तो हमने कुछ मदद भी की थी उनसे। निक्कत शेख ने मदद की थी हमारे संस्था के तरफ से। एक बुजुर्ग एडमिट थे हॉस्पिटल में, तब निक्कत ने पूरी अपनी ताकत लगा के उनका वो हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा खर्चा उठाया था। उसके बाद हमें एक न्योता आया कि मैडम आपको 15 अगस्त के दिन हमारे संस्था में आना है, तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं सर। तो आने के बाद हम लोग यहाँ पर जो हमारे माता पिता जी है यहाँ पर रहते हैं, उनसे मिले, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात तो यहाँ पर वृक्षारोपण का प्रोग्राम था, तो वृक्षारोपण करवाए हमने। तीसरी बात ऐसी कि यहाँ पर हमें जो बुलाया है संस्था के जो संस्थापक उन्होंने, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर हमारे मम्मी पापा के एज के जो लोग रहते हैं, हमारे वो भी हमारे मम्मी पापा है, उनकी हमने सेवा करना चाहिए और उनको हमारी जरूरत है। तो हम लोग हामी बहुउद्देश्य संस्था के निक्कत शेख सचिव है, नीतू शेख दीदी है, मैं हामी बहुउद्देश्य संस्था की अध्यक्ष सुरेखा मेश्राम, मेरी बेटी सह सचिव प्रेरणा मेश्राम, हम लोग सब वादा करते हैं कि कभी भी ये संस्था को हमारी मदद लगेंगी तो हम लोग जरूर इनके लिए साथ देंगे। वो सिर्फ सुनने में मिला था, जैसे लोग बोलते हैं कि सभी धर्म के लोग जो एक साथ आते हैं और आने के बाद में जो खुशी मिलती है, ठीक है, वो यहाँ आने के बाद एक महसूस होती है। यहाँ पे आने के बाद में हमको इस तरह से महसूस हुआ कि मजहब जो है, मजहब नाम की चीज ये हट के हो गई, सिर्फ एक इंसानियत के ऊपर, और हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, ये महसूस होता है। जी, सबसे पहले तो उसका अपना जो एजुकेशन है, एजुकेशन उसका यदि हो जाते हैं 18 साल के बाद जो है वो अपनी इस भर्ती के लिए तैयारी कर लेकिन तैयारी ये नहीं, फिजिकली जो है सबसे उसमें ज़्यादा अहम बात होती है फिजिकली और मेंटली तौर पे जो है बंदा तंदुरुस्त होना चाहिए, और साथ ही में एजुकेशन कितना होना चाहिए? एजुकेशन तो आज के डेट में 12th के बाद जो है एक सोल्जर के लिए। जी, उसके बाद में ट्रेनिंग। जी, फिर वो अपना एजुकेशन वगैरह हो गया, भर्ती होता है तो वो 9 महीने जो ट्रेनिंग होती है हमारी, जी, ट्रेनिंग के बाद जो है फिर उसका अगर एजुकेशन ठीक ठाक है तो डिपार्टमेंटली वो जो है एग्जाम देकर जो है आगे प्रमोशन ले सकता है एजुकेशन के हिसाब से, या फिर नहीं क्या उसका जैसा 18-19 साल में जो है तो एक सोल्जर से उसका एक मेजर रैंक पे प्रमोशन हो ही जाता है। देखिए, देश के नौजवान हो गए या छोटे हो या बड़े हो, ठीक है, हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और काफी गहमा गहमी और हलचल देख रहा हूँ मैं फैजान ताजुल ओडिया ओल्ड एज होम में। कैसे देखते हैं सिचुएशन को? बहुत ज़्यादा जोश और खरोश में जो लोग इतने दूर दूर से, उमरेड से, नागपुर से, जाफरनगर से आए,
ये बहुत बड़ी बात है और ये इंसानियत का एक दर्द है और एक कौम की मोहब्बत है। भाईजान मैं अपना नाम जानना चाहूंगा और कहाँ से आया और क्या करते हैं आप? जी, मोहम्मद मुबारक अयूब हुसैन। मैं आया हूँ नूरी कॉलोनी जरी पटका नागपुर और मैं डब्ल्यू सेल में 1990 से था सावनेर में। 2015 में नागपुर ऑफिस आया ट्रांसफर होके और मैं अभी रिटायर्ड हो गया हूँ। 2 साल मुझको हो चुके हैं। कैसा लग रहा है फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में आके? अरे मेरे दिल का हाल क्या पूछो, मैं तो बाग बाग हो गया देखते से। क्यों कि मैंने 1990 में डब्ल्यू सेल ज्वाइन किया, लेकिन मैं भी एक अपने एमपी वतन से हूँ। 1970 में नागपुर आया, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान जब ही होती है इंसान। अच्छे बुरे में इसमें जब रहता है, कच्चे को पक्का बनाता है, जब मालूम पड़ता है कि पक्का अनाज जब पेट में जाता है तो कैसा महसूस होता है, वैसा में बाग बाग होकर देखते सब। बहुत बेहूदे लोग है वो, कल उनकी औलाद ही वही देने वाली है उनको। जो आज उन्हें छोड़ा ना, कल उनकी औलाद ही वही देने वाली है। क्योंकि हमने अच्छा है बुराई काफी देखे। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अच्छे लोग ये दूंगा पैगाम। नहीं जी। जो बुरे लोग हैं जो हाँ। अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, जी जी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देना चाहूंगा कि कल हसर तुम्हारा भी ये होने वाला है। आज तुमने इन्होंने सूखे से बेचारे गिले से सूखे में उनको सुलाया और खुद बोले गिले में रहे। ऐसे ऐसे नहीं, कल चल के तुमको यह हाथ का बदला याद देने वाले। कल तुम्हारी औलाद भी यही पैगाम देंगे तुमको। आज तुमने इनको डाल दिया, इनका अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, इनको तो मिल जाएंगी। बहुत अच्छा है फैजल ताजुल औलिया का इतना बड़ा आश्रम है, माशाअल्लाह। क्या देखना है, इनको तो फैज मिलेगा यहाँ पे और सारे लोग फैज देने वाले। समझे क्या? इनका तो हर अल्लाह तो बहुत बड़ा है माशाअल्लाह, समझे ना।